सो हाई ड्रॉइंग्स डॉक्टर अक्षता सिंह। क्या नीट 2026 के अंदर 5-5.5 महीने का समय अपने पास बचा है। एंड ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं एक सपना लेके चीज़ों को शुरू तो किया था बट डिस्ट्रैक्ट हो गए। सी आई टेल यू माई एग्जाम्पल, जब मैं एमबीबीएस में पढ़ाई करती थी आई यूज टू थिंक कि एक बार एमबीबीएस खत्म होगी ना, उसके बाद मैं ये काम को एक बार फुल टाइम करके देखूंगी, ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी फोड़ दूंगी। बट देन लाइफ हैपेंड, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एंड हम जिस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए था उससे डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और करने लग जाते हैं। एवरी डे वी वेक अप, वी जस्ट एंड अप वेस्टिंग टाइम एंड देन अगले दिन फिर से सेम लूप। फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन यू लिटरली हिट दैट रॉक बॉटम। आप अपने आप को अकेले एक छोटे से कमरे में, बंद कमरे में बैठा हुआ पाते हो जहां पे आपको समझ में आता है कि नो वन विल बी एबल टू हेल्प मी, मुझे खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। और उस समय पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ईदर कीप क्राइंग और डू समथिंग अबाउट इट। अब ठीक है, टाइम वेस्ट कर दिया, क्या सोल्यूशन है? कर दिया, क्या वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या सोल्यूशन है कि जितना बचा हुआ है, जो ये 5-5.5 महीने हैं, इनके अंदर लेट्स गो ऑल इन। आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दैट। तुम्हारे साथ ही कम बैक कर रही हूँ इस बार में। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि इस बार मैंने भी लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां कर दी हैं जिसके बाद अब मुझे फोड़ना है। ठीक है, हो गया, लेकिन अब करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ मेरे सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मैंने खुद का किया, इतने सारे स्टूडेंट्स को अपने पास देखा, कैसे कर सकते हो उसको फिर तुम अपने हिसाब से डिजाइन करना कि ओके दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। बट बिफोर दैट स्टॉप दिस वीडियो एंड प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन कि दिस इज द कमबैक, दिस इज गोइंग टू बी द कमबैक। ऐसा ना हो कि यार आज ठीक है हमने फिर से प्रॉमिस कर लिया, फिर से सोच लिया एंड 10 दिन बाद फिर अगर इसी लूप में फंसे रहोगे तो फिर तो कोई सोल्यूशन अपने पास नहीं बचेगा। अभी भी एक प्रैक्टिकल टाइम बचा हुआ है जहां पे एक्चुअल कमबैक किया जा सकता है, बेशक तुमने कितना भी टाइम वेस्ट कर दिया। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। जस्ट इमेजिन इट्स जस्ट यू एंड मी हु आर सिटिंग, ठीक है, एक कमरे में। तुम मेरे पास आए कि हो गई हमसे गलती, अब क्या करें? तो अब सबसे पहले एक काम करो, एक पेज लेकर आओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सारों के चैप्टर्स के नाम लिख लो और उन चैप्टर्स के सामने डालो कि ये वाला चैप्टर कच्चा पक्का हो चुका है, ये वाला पूरा कर चुकी हूं एक बार, और ये वाला मैंने अभी तक टच ही नहीं किया है। बाय दिस यू विल गेट एन आइडिया कि ठीक है दिस इज वेयर आई एम स्टैंडिंग, जिसकी वजह से एक हल्का सा डर भी क्रिएट होगा, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो डर ही तो काम करवाएगा कि यार जा रहा है मेरे हाथ से चीजें, क्या तो कंट्रोल कर ले वरना चली जाएंगी, वरना जो ये सपना था ये सपना ही रह जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो अभी देखो और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी अपन ने जब ये रास्ते पे चलना शुरू कर ही दिया तो 100% डालते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये लिस्ट अब हमेशा तुम्हारे पास होनी चाहिए। हमको क्या करना है, अब इस लिस्ट को देख के डरना नहीं, 1 बाय 1 करके चैप्टर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। एक पहले से ही प्लान, फेब तक ये कर लूंगी, मार्च तक ये कर लूंगी, वो बनाकर नहीं बैठेंगे। 1 थिंग एट अ टाइम, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेंगे एंड चीज़ों को बेटर करते जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली फेब एंड के आसपास तक सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कैसे करना है, कोई कोचिंग होगी आप लोगों के पास, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पहले कुछ दिन तक जो काम आपकी कोचिंग में फिलहाल चल रहा है सिर्फ उस पर फोकस करना है। कितना ही बैकलॉग तुम्हारा बना हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एटलीस्ट 1 वीक तक आपको खुद को प्रूव करना है। पता है क्या होता है, खुद में विश्वास टूट जाता है जब कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं नहीं इस बार तो मैं पक्का कर दूंगी, फिर आप 2 दिन करते हो, तीसरे दिन फिर अपने पास वैसे ही हालत में हो जाते हो, फिर आप खुद को 3-4 दिन बाद प्रॉमिस करते हो, फिर आप ऐसे ही ढीले पड़ जाते हो। तो फिर ना खुद से ही विश्वास, मान लो मैं तुमको कोई चीज़ प्रॉमिस करूँ कि अब मैं तुमको ये करा दूंगी वो करा दूंगी, उसके बाद फिर मैं वो चीज़ करूँ ना, तो तुम्हारा मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा ना। सिमिलरली खुद के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है। तो पहले हमको वो विश्वास डेवलप करने की ज़रूरत है, पहले हमको एक कंसिस्टेंसी में, एक उस जोन में जाने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वाई जिस कोचिंग में भी तुम पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, 1 हफ्ते तक जो वो पढ़ा रहे हैं वही काम करना है। एंड उस 1 हफ्ते में जो काम वहाँ पर चल रहा है उसमें ना तो कोई बैकलॉग बनना चाहिए, और जो काम दे दिया चाहे तुमको नींद उस दिन सैक्रिफाइस करनी पड़े, एकदम 100% शिद्दत के साथ तुमको वो काम करना है। फिर ग्रेजुअली हर रोज 1-2 दिन निकाल कर जो ये हाफ कंप्लीटेड चैप्टर्स है ना, कच्चे पक्के वाले, इनको खत्म करेंगे। डन वाले तो हो ही गए, फिर कच्चे पक्के वाले करेंगे एंड लास्ट में जब एक बार सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर अनटच्ड वाले चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी दिन बीच में ऑफ भी मिल जाए, मान लो किसी दिन टीचर की तबीयत खराब हो गई, उस दिन अनटच्ड वाले चैप्टर्स को करने की कोशिश कर लेना। बट डू नॉट एक्सपेक्ट परफेक्शन कि अभी 5 महीने बचे हैं तो आई शुड हैव एन आइडियल प्लान, इतने दिन में ये, इतने दिन में वे, वो सब मत करो।
वन थिंग एट अ टाइम, एक चैप्टर उठाओ, करते जाओ। इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं बिठानी, अगले 24 घंटे में मुझे क्या करना है वो टू डू लिस्ट बस तुम्हारे पास होनी चाहिए। एक चीज जो हेल्प कर पाएगी दैट इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंसी। ये एग्जाम की प्रिपरेशन उतनी आसान नहीं होती, इट इज नॉट एक बेड ऑफ रोजेस कि तुमको कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। चलो तो लेट्स जस्ट पुट आवर बेस्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमको 5 महीने बाद, तुमने आज ये वीडियो देखी और 5 महीने बाद तुम सोचो कि हाँ यार वो वीडियो उस दिन देखी थी, उसके बाद भी अगर कर लिया होता ना, वो 5 महीने भी अगर ऑल इन जाके काम कर लिया होता ना, तो शायद सिलेक्शन हो जाता। वो जो रिग्रेट है वो तुमको अलग लेवल पर मारेगा, ठीक है। रहता है फिर कि शायद मेरे नाम के सामने डॉक्टर लग सकता था, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। अब क्या करना है आपको, खुद के टारगेट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। ओके 24 घंटे के बता दिया मैंने तुम लोगों को। तुम्हारी ज़िंदगी अब क्या होनी चाहिए, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं, ईट स्लीप स्टडी रिपीट। सामने आपको क्लॉक रखनी है पढ़ाई करते टाइम, उसी के हिसाब से चीज़ों को करते हुए चलना है। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी कैसे करनी है, सबसे पहले आपने एक लेक्चर देखा, नोट्स बनाने हैं नोट्स बना लो। अदरवाइज बेस्ट तरीका होता है एनसीईआरटी में ही एक पेज एक्स्ट्रा लाकर अटैच कर दो। अब किस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको क्या करना है, सामने एक क्लॉक रखनी है 10 मिनट का टाइमर लगाकर, ठीक है। उसमें सबसे पहले गो थ्रू द पेज वंस, एक बार पूरा का पूरा पेज की रीडिंग मार दो, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एक तो जस्ट एक रीड मारनी थी। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ फ्रेम कर रखा है सेंटेंस, तो वॉज इम ए आर वो सारी चीज़ें भी तो यूज़ होती हैं, तो वो तो रीडिंग मारने वाली चीज़ें, वो तो तुमको याद नहीं करनी। फिर एक पार्ट होता है री रीडिंग वाला पार्ट, उसमें ऐसे नहीं है कि मेरे को बार बार ऐसे क्रैम करना पड़ेगा, ये डाटा था ये डाटा था। फिर होता है दूसरा डाटा क्रैमिंग वाला पार्ट। तो 3 पार्ट्स में आपका वो पेज कहीं ना कहीं, जैसे ही आपने एक रीडिंग मारी आपके दिमाग में सेट हो गया कि अच्छा ये री रीडिंग वाला पार्ट है, इसको जब भी एनसीईआरटी बार बार री रीड करूंगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और ये क्रैमिंग वाला पार्ट है। तो 10 मिनट का आपने टाइमर लगाया, एक बार पूरे पेज के थ्रू गए, फिर आपने क्या करा दूसरी बार, अब क्रैमिंग वाले पार्ट को चल चल के अगले 10 मिनट में याद कर लिया। फिर एक बार फिर से पूरे पेज की री रीडिंग मार देनी है। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ते हुए चलनी है, बायो को याद करते हुए चलना है, ठीक है जी। ओके, उसके बाद सेम अगला पेज किया ऐसे ही 3 पार्ट्स में। जैसे ही अगला पेज हो गया वापस से पहले पेज पे आओ। तो ऐसे 2-3 घंटे में 2-2.5 पेज एनसीईआरटी के हो जाएंगे। 3-4 दिन में एनसीईआरटी का एक चैप्टर तुम लोग का आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई भी एक बुक उठाओ, उससे क्वेश्चंस लगाओ, एक किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो और अपने डाउट्स लो, बेशर्मों की तरह लो ना। वो टीचर तुमको अगले साल मिलेगा, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाएगा, उनके अपने वो आ जाएंगे। तो ये मत सोचो कि मैंने ये सिली सा डाउट पूछ लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जिसको जो सोचना है सोचने दो, साम दाम दंड भेद, अपने लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा बायो। बाकी कुछ भी डाउट्स है मेरे को बताना। एक चीज़ याद रखना, वीडियो को रोक के तुमको मेरे को कमेंट्स में प्रॉमिस करना है कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट, दिस टाइम इज गोइंग टू बी द कम बैक टाइम। वो तुम मेरे को प्रॉमिस करके जाओगे। इसके बाद दोबारा ऐसा ना हो कि फिर से हमें ऐसी ही वीडियो देखनी पड़ जाए। दूसरा अपने पास है, अब बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में लेक्चर देख के नोट्स तुम्हारे पास होने ही चाहिए, किसी और के नोट्स नहीं रखने, खुद के नोट्स होने चाहिए। अब जैसे ही नोट्स आपके बने, आपका लेक्चर टीचर ने ले लिया, खत्म हो गया, अब आपको क्या करना है, उन नोट्स को पढ़ना शुरू करना है। पूरा एक बार पढ़ लिया, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिया, जो फॉर्मूलाज वगैरह थे वो सारे के सारे क्रैम कर लिए। फिजिक्स के अंदर याद करने की बहुत कम चीज़ें होती हैं। अब बीच बीच में न्यूमेरिकल्स करवाते हैं टीचर्स, आपको क्या करना है, बिना देखे खुद से उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं हो रहा, एक लाइन देख ली, फिर खुद से सोचने की कोशिश की कि अच्छा ऐसा हो सकता है ऐसा, अगर फिर भी नहीं हुआ 1-2 लाइन और देख ली। इस तरीके से आपको पहले अपने नोट्स के ऊपर कमांड करनी है। हम लोग पता है क्या करते हैं, एक बार नोट्स की रीडिंग मारते ही सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाते हैं। नोट्स एक बार अच्छे से कर लो तो 250 में से कम 200 क्वेश्चन तो आसानी से लग जाते हैं। तुम इन 200 क्वेश्चंस को तो ढंग से कर नहीं रहे, तुम इन 50 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कितनी बार एग्जाम में सिर्फ नोट्स पढ़ के चले गए हो, अगर फिर भी वो एग्जाम अच्छा गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर नोट्स। उस टीचर ने 10 किताबों से बैठ के मिल के वो नोट्स बनाए होंगे, तब जाके वो बने होंगे। सो दैट इज गोल्ड। तो पहले उसके ऊपर फोकस करो, फिर जब ऐसे हो जाए कि हाँ तो मेरे को ये नोट्स एकदम रटे गए, मेरे को आंखों में छप गया है कि इस पेज पे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था। मैं हमेशा
शॉर्ट नोट्स के खिलाफ रहती हूँ। मेरे को हमेशा ऐसे लगता है कि आपको अपने लॉन्ग नोट्स शॉर्ट नोट्स लग जाने चाहिए, इतनी बार तुम्हारी उसकी रिवीजन हो जानी चाहिए। बार बार पलट के देख लिया, चलते चलते किताब दिख गई सामने, फिर पलट के देख लिया, फॉर्मूलाज पलट के देख लिया। जैसे ही आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, कम से कम 4-5 बार आपको नोट्स को पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस आपको करनी है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो 2-3 तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नंबर 1, एक तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और अच्छे भी नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक है नॉर्मल था, अगर नोट्स के अलावा नहीं भी करती तो कोई दिक्कत नहीं, तो उनको छोड़ दो, मतलब उस टाइम पे करो, बट आगे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको करने हैं 2 तरीके के क्वेश्चन को स्टार मार्क। किस किस को? नंबर 1, जो आपसे हो गया बट दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क दैट। नंबर 2, जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ। नाउ यू हैव अ खुद का मॉड्यूल। अगली बार अब जब भी रिवीजन करनी है इस चैप्टर की, नोट्स पढ़ के सिर्फ ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चन करने हैं। एक बार आपने सारे कर लिए, अब इसके बाद जब भी करोगे सिर्फ स्टार मार्क वाले क्वेश्चन करना और पेंसिल से स्टार मार्क करना, ठीक है, ताकि बाद में इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमको याद ही हो जाएंगे बिल्कुल। मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब ये चीज़ बहुत फेमस डायलॉग है कि ब्रूस ली का, कि मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता जो 1000 मूव्स की प्रैक्टिस करके आए, मुझे उन लोगों से डर लगता है जो एक ही मूव की प्रैक्टिस 1000 बार करके आए। तो बस अपने पास एक ही स्ट्रैटेजी रहने वाली है, जो हमारे नोट्स हैं उनको रिवाइज 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 रिवाइज, और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी सेम किताब से, वही सेम क्वेश्चंस तुमको नीट में सेम छपे हुए दिखेंगे जो तुमने सॉल्व कर रखे होंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। 50 किताबें करने की जरूरत नहीं है, किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, कौन सी किताब ले नहीं ले, सब किताबों में बीइंग एन एजुकेटर, हमने तो खुद की किताबें छाप रखी है भाई, हमको पता है, वहां से क्वेश्चन उठा के यहाँ थोड़े डाल दिए, वो डाल दिए, सब मिक्स एंड मैच होता है। ऑल द बुक्स विच आर फेमस सब अच्छी हैं, कोई भी किताब ले लो, एक किताब पे स्टिक रहो, एक एजुकेटर के ऊपर स्टिक रहो, अपने नोट्स को सबसे ज़्यादा फोकस करो। तो नोट्स करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, स्टार मार्क कर लिया, उसके बाद वापस से एक बार नोट्स को रिवाइज करा। फिर शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, बट एक फॉर्मूला शीट आप लोग बना सकते हो। सिमिलरली ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शन की शीट बना सकते हो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है, सामने चिपका लेंगे या चलते चलते रिवाइज कर लेंगे तो बहुत आसानी अपने को पड़ेगी, ठीक है। फिर टेस्ट दो और अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलो। दिस इज फॉर योर फिजिक्स। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। फिजिकल जस्ट लाइक फिजिक्स करो, इनऑर्गेनिक को बायोलॉजी की तरह। ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि जब हम नोट्स को करने बैठते हैं ना, एक बार में सारे याद नहीं हो पाते, तो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है एक बार करो, 4-5 बार रिवाइज कर लिए नोट्स, जितना याद हो गया हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम कोई ना कोई उन नोट से फॉर्मूला होगा या कोई रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता होगा, याद नहीं आएगा, नोट्स खोल के देखो कि अच्छा ये था, ठीक है, अब वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में 100% बैठ जाएगी। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू ऑर्गेनिक। बाकी सेम स्टेप्स तो अपने को यही फॉलो करने हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नोट्स को देनी है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने को कम करनी, ठीक है। 1 बाय 1 करके एक जुनून डेवलप कर लो कि हाँ यार हर रोज उठ रहे हैं, होता है ना, तिनका जुड़ के पूरा समंदर बन जाता है। अब जो अपन ने लिस्ट बनाई है, हर रोज 24 घंटा काम कर करके रात को नींद आनी चाहिए अच्छी, वो कर करके अपनी टिक करते जाएंगे लिस्ट, ठीक है। जितना टाइम बर्बाद कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, अब कर देंगे कम बैक, अब कर देंगे पूरा का पूरा, दूसरों से डबल मेहनत की बात होती है, मेहनत से क्या डरना इंसान को, है ना। हो गई गलती, इंसान थे, हो गई गलती, अब क्या करें, ठीक कर सकते तो कर लेते, है ना। उसके बाद जैसे ही आप टेस्ट देकर आते हैं, हमेशा आपको अपने टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैसे एनालिसिस अपने को करना है? 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर होंगे। नंबर 1 क्या होगा? जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं था, क्यों? क्योंकि आप पढ़ के नहीं गए थे। अब पढ़ के नहीं गए थे तो कैसे आता होगा? तो अगली बार अपन पढ़ के चले जाएंगे। दूसरा अपने पास होगा, पढ़ के गए थे लेकिन सिली मिस्टेक वहाँ पर हुई, तो एज सुन एज अभी 2 महीने का समय दो, प्रैक्टिस करते जाओ। अब काम ही नहीं किया है तो कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सिली मिस्टेक्स एकदम से होना बंद हो जाएंगी? जब और प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करते जाओगे, धीरे धीरे सिली मिस्टेक कम हो जाएंगी, ठीक है। कुछ बच्चों का पेपर छूट जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। धीरे धीरे पेपर बहुत सारे दोगे तो एंग्जाइटी एग्जाम की खत्म हो जाएगी और बेटर होती जाएंगी चीज़ें। तो हर चीज़ काम करने से इंप्रूव होगी, काम करने से बेटर होगी, पर टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जो पढ़ के ही नहीं गए थे, ठीक है, तो पढ़ के ही नहीं गए थे तो अगली बार पढ़ लेना। दूसरा, सिली मिस्टेक प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे इंप्रूव होगी, थोड़ा कॉन्शियसली सोचोगे कि अच्छा इस बार ऐसे गलती करी थी, अगले बार नहीं करनी, ऐसे इंप्रूव होती जाएंगी। और तीसरे वो क्वेश्चन होते हैं जो आप पढ़ के भी गए थे, उसके बावजूद भी आपसे नहीं हुए, ठीक है। इन दैट केस आप वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ के गए हो, उस टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है। बीच में जो बैकलॉग्स आप लोगों के बनेंगे, बैकलॉग्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जो आपकी लिस्ट है
एक अलग से लिस्ट बना लो कि दिस इज़ द बैकलॉग, जो बैकलॉग मेरा बन गया। अब वही जिस दिन भी छुट्टी मिले थोड़ी सी या फिर 2-3 घंटे का समय मिल गया, उसमें जितना वो बैकलॉग कंप्लीट हो सकता है करो, टिक मार के रख दो। अगर नहीं हो पाया अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे ही अपना सिलेबस खत्म होगा 5-6 दिन का समय बचेगा, 5-6 दिन में मार देंगे मेहनत करके बैकलॉग को कंप्लीट। तो बैकलॉग्स के चक्कर में रीसेंट काम को बैकलॉग मत बनाओ, रीसेंट वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ अपने पास हो गई। अच्छा, मैंने यहाँ पर कहा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? पेपर की तरह सामने टाइमर रखना है, बिल्कुल टाइमर। आपको ये इमेजिन करना है कि मैं एग्जाम हॉल में हूँ, OMR अपनी एक बनानी है, टाइमर रख के अपने को पेपर देना है, आखिरी में चेक करना है, और जो भी आपके वही स्टार मार्क कर लेना है। अच्छे क्वेश्चंस थे, सॉल्व नहीं हुए, उनको वो करना है, या फिर गलत हो गए आप लोगों से, और अगली बार उनको ही रिवाइज आपको करते हुए चलना है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब रिवीजन कैसे करें? बहुत बच्चों को यही समझ नहीं आता। देखो, रिवीजन करने का क्या होता है, एक T-हाफ नाम की चीज़ होती है। जैसे आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, अब अगले 7 दिन के अंदर मैं आधा उसको भूल जाऊंगी। फिर मान लो अगले 7 दिन के अंदर अंदर मैंने उसको रिवाइज कर लिया, अब वो T-हाफ बढ़ के हो जाएगा 21 दिन तक। तो अब आपने अगर 7 दिन में उसका रिवीजन मार दिया, तो अब अगले 21 दिन तक आप नहीं भूलोगे। फिर 21 दिन में T-हाफ वापस, आधा फिर भूल जाओगे। फिर उस 21 दिन में वापस से रिवाइज कर दिया, तो अब T-हाफ हो जाएगा 3 महीने। फिर 3 महीने तक वो चीज़ याद रहेगी। तो अब क्या करें रिवीजन करते टाइम? क्या वापस से क्वेश्चन सॉल्व करें? नहीं, अपने रीसेंट काम पे फोकस करो। और जिस दिन भी ऐसे लगे कि यार इस चैप्टर को तो मैं भूल रही हूँ, तो हल्के से नोट्स पलट दो। इसीलिए मैंने कहा वो नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा समय हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके देख सकते हो, लेकिन आखिरी के 3 महीने हम बचा के रखते ही इसलिए हैं ताकि वापस से सारा सिलेबस कर सकें। फेब तक क्यों कह रही हूँ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए? ताकि वापस से सारा कर सकें। तो अभी अपने को क्या करना है? अभी अपने को जो थ्योरी हमने एक बार याद कर ली, वो सिर्फ दिमाग में रखनी है, वापस से करेंगे। कांड जितने होंगे बीच में वो तो करते ही रहना अपने पास, है ना। बैकलॉग का मैंने तुम लोग को बता दिया, एंड कितने घंटे पढ़ना है। आइडियली दिस शुड नॉट बी योर टारगेट कि कितने घंटे पढ़ना है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैं ये बोलूँगी कि 5 से 6 घंटे तो सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए। बट इफ़ यू आर दैट पर्सन जिसने काफ़ी समय से काम किया ही नहीं है, इन दैट केस आपको पहले 2-3 घंटे से शुरू करना चाहिए। अभी भी पॉसिबल है। मैं तुमको ये बात बोलूँ कि ये दीवार है मेरे सामने, हाथ से तोड़ दो 2 घंटे के अंदर, क्या कहोगे तुम? पागल है क्या? 2 घंटे में ऐसे हाथ से दीवार टूटती है? लेकिन मैं वही तुमको कहूँगी, मैं तुमको हथौड़ा दे रही हूँ, 2-3 दिन का समय है तुम्हारे पास, तुम इसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। तुम कहोगे हाँ ठीक है कर लेंगे कोशिश, टूट जाएगी। तो अब तुम अपने दिल से पूछो, मुझसे मत पूछो। एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में तुम अपने दिल से पूछ के बता देना, अगर तुमको पता है तुम्हारा पोटेंशियल। मुझे नहीं पता, मैं देश के कॉर्नर में बैठी हुई हूँ, तुम देश के दूसरे कॉर्नर में बैठे हुए हो, तुमको पता है तुम्हारा पोटेंशियल। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अगर तुम आज से अगले 5.5 महीने 5 महीने दिल जान लगा दो, एकदम 100% अपना डाल दो, तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यू हैव योर आंसर। एक बार पूछ के देखो, सच्ची आत्मा से पूछ के देखो कि आई एम ऑल इन। मेरे को तो यही लगता है यार, मैं लाइफ में कभी भी कुछ भी गलती कर दूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए लाइफ में, मैं हमेशा इसी एटीट्यूड के साथ रहती हूँ, कोई बात नहीं, अब कर देंगे, अब फोड़ देंगे, डबल मेहनत करेंगे। लोगों से मेहनत करने से क्या डरना है यार? 5-5.5 महीने की बात है, जिंदगी भर के लिए वो नाम के सामने वो डॉक्टर प्रीफिक्स लग जाएगा। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। द कम बैक इज इंपॉर्टेंट। गलती जो हुई वो इंपॉर्टेंट नहीं, गलती जो हो गई वो हो गई, आगे बढ़ो, थिंक पॉजिटिव। नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए दिमाग में। अभी भी बीच बीच में, अब अगले 5-5.5 महीने करोगे तो तुमको क्या लगता है बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, लेकिन कम बैक वापस जल्दी करना। बीच बीच में हो पड़ोगे ढील, सीधी सी बात है, लेकिन कम बैक तुमको अगले 2-3 दिन के अंदर ही कर जाना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं, मेहनत करनी है पूरी जी जान के साथ। हर रोज रात को ऐसी नींद आनी चाहिए कि आए हाय हाय आज क्या मजा करा। बस हर रोज सुबह उठना है कि अब मैं अगले 24 घंटों को कैसे फोड़ूं। 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। टाइम टेबल प्लीज मत बनाओ। ये बातें ना पता नहीं मैं तुम लोगों को उस इंटेंसिटी के साथ फील करवा पाती हूँ कि नहीं करवा पाती हूँ जस्ट थ्रू अ वीडियो, बट आई हैव ट्राइड एवरीथिंग इन माई लाइफ ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन कि मैं टाइम टेबल बना रही हूँ 7 बजे ब्रश 7:15 पे। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपके पास एक रफ टाइम टेबल होना चाहिए कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। 100% ऐसे नहीं, कहीं के भी नहीं बचोगे। तो मेहनत करो, और हो गया जो हो गया,
अब डाल दो 100% अपना, अब कर दो अपनी मेहनत। मैं कह रही हूँ तुमको, मैं रहूँगी अब तुम्हारे साथ। आई विल बी 100% एक्टिव। जो तुम्हारी दिक्कतें होंगी, जहाँ पे जैसी प्रॉब्लम होगी, हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अक्षता सिंह के नाम से है, वहाँ पर भी तुम लोगों की सारी वो एड्रेस कर दी जाएंगी। एंड अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक कोई बैच नहीं ज्वाइन कर रखा था या फिर अभी वो कर रहे हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नया कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का 18 तारीख से, जिसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल में चीज़ें करवाई जाएंगी। मतलब इट विल नॉट बी जस्ट अ क्रैश कोर्स बहुत डिटेल में साल भर से जितने लेक्चर्स लिए जाते हैं उसकी जगह पे थोड़े से ज़्यादा लंबे लेक्चर्स होंगे, थोड़ा बर्डन तुम्हारे पास बनेगा, बट अभी भी तुम्हारे पास मौका है। दिस इज़ द लास्ट बैच। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी, उस चीज़ को ज्वाइन कर लेना, बट तुम करने वाले बनो तो। एंड बाकी मैं यूट्यूब के ऊपर भी अब पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। इस 18, 19, 20 तारीख को मैं 3 चैप्टर्स तुम लोग को कराने वाली हूँ। मैं तुम लोग को डिटेल बता दूंगी, एकदम डिटेल में एक एक वर्ड कराया जाएगा। तुमने चाहे वो चैप्टर पहले पढ़ रखा हो या ना पढ़ रखा हो। बाकी अगर कुछ भी चाहिए नीचे मुझे कमेंट्स में बता दो, बट प्लीज़ प्रॉमिस करके जाओ, प्लीज़ से दोज पॉजिटिव वर्ड्स टू यू। प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा सा हार्ड मेहनत करते टाइम, लेकिन जो गलतियां हो गई उनको माफ़ करने की खुद को उनकी हिम्मत भी रखो और मेहनत करते हैं, साथ में करते हैं, मिल के करते हैं कम बैक। इस बार मेरे को सिर्फ अपने बच्चों का कम बैक नहीं करवाना, इस बार मुझे खुद भी कम बैक करना है। सो आई एम रेडी टू गो ऑल इन, फुल ऑन जोश 100%। तुम भी आ जाओ यार, मिलते हैं, साथ में करते हैं काम, मेहनत करते हैं, फोड़ते हैं, फिर करेंगे मस्ती मजाक पार्टी। मज़ा ही अलग है यार, मेहनत करके काम करके एंजॉय करने का, राइट।